नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव के फाइनल मैच में क्वालिफाई करने की एलिजिबिलिटी परखने वाले आगामी उपचुनाव का सेमीफाइनल मैच हर बीतते दिन के साथ काफी रोमांचक होता जा रहा है। सभी पार्टियां हर तरह की दांव पेच लगाते हुए जीत का सेहरा अपने सिर सजाने की जद्दोजहद में लगी हुई है और इन्हीं सबके बीच लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक उपचुनावों से दूरी बनाए रखने वाली बसपा सुप्रीमो की पार्टी यूपी उपचुनाव में अकेले दम पर अपनी खोई सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन इन सबके बीच एक खास तरह की चर्चा यूपी के राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी है। वो है बसपा सुप्रीमो मायावती की 2027 के विधानसभा चुनाव में दमदार वापसी की अटकलें। और ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, उसके पीछे भी बड़ी खास और दिलचस्प वजह है। लेकिन ये वजह जानने से पहले जरूरी है ये समझना कि उपचुनाव को लेकर आखिर बसपा सुप्रीमो की ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है जो उनको वापस 2027 के विधानसभा चुनाव के मैदान में एक मजबूत टक्कर देने वाली स्थिति में ला सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए फिलहाल हर तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ही वन ऑन वन मुकाबले की चर्चा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इस उपचुनाव को एक प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है, जबकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए इसे लोकसभा चुनाव के बाद विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखने की चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आमतौर पर उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाली बीएसपी अस्तित्व की लड़ाई के लिए चुनावी मैदान में अकेले उतरी है। बीजेपी ने उपचुनाव वाली सीटों पर मंत्री, विधायक, सांसदों की फौज उतार दी है, तो वहीं सपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी पार्टी के बीच की इस फाइट को बसपा सुप्रीमो मायावती की अगुवाई वाली बसपा की एंट्री ने त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन सवाल है कि उपचुनावों में उम्मीदवार उतारने से अक्सर परहेज करने वाली बसपा की सोशल इंजीनियरिंग इस बार किस सीट पर किसका गेम बिगाड़ सकती है और कहां कैसे जातीय समीकरण है। तो चलिए एक एक करके नजर डालते हैं हर एक सीट पर बसपा सुप्रीमो के दांव की और समझने की कोशिश करते हैं बसपा सुप्रीमो के मिशन 27 के ब्लूप्रिंट को। सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट की, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में आधे से ज्यादा यानी कि करीब 60% मुस्लिम आबादी है। करीब 40% हिंदू आबादी वाली इस सीट से बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। रामवीर जिस ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उसकी आबादी कुंदरकी में अनुमानों के मुताबिक 30 से 35 हजार के बीच है। सपा से हाजी रिजवान मैदान में है, तो वहीं बसपा ने रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को उपचुनाव के मैदान में उतारा है। रफतुल्ला तुर्क बिरादरी से आते हैं, जो कि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रभावी मुस्लिम कम्युनिटी है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा से विधायक रहे जियाउर रहमान भी तुर्क बिरादरी से ही थे। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,95,375 मतदाता हैं। इनमें से हिंदू मतदाताओं की तादाद लगभग 1,56,000 है। हिंदू मतदाताओं में भी बड़ी संख्या यहां दलितों की है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 2,39,375 है, जिनमें सामान्य मुस्लिम मतदाता 1,15,000 और पिछड़ा वर्ग मुस्लिम के 1,24,375 वोटर्स हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी की कोशिश दलितों के साथ साथ यहां तुर्क वोट का समीकरण गढ़ने की भी है। मायावती की पार्टी कुंदरकी में मजबूती से लड़ती है और दलित तुर्क वोटों में सेंध लगाने में सफल रहती है, तो सपा को नुकसान भारी हो सकता है। वहीं गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा संजीव शर्मा, बसपा ने पीएन गर्ग के रूप में वैश्य और सपा ने दलित चेहरे सिंहराज जाटव को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात की जाए तो इस शहरी सीट पर करीब 25% दलित मुस्लिम वोटर हैं। कुल 4,61,360 वोटर्स में करीब 80,000 दलित और 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं। बसपा ने वैश्य समाज से उम्मीदवार दिया है, जिसे बीजेपी का परंपरागत वोटर यहां पर माना जाता है। ऐसे में बसपा अगर वैश्य वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहती है तो बीजेपी को यहां पर नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर, सपा से डॉक्टर चारू केन जो कि पहले बसपा में थी, वहीं बसपा ने डॉक्टर पहल सिंह और आजाद समाज पार्टी के नितिन कुमार चोटेल के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा जाट हैं। जाट मतदाताओं की तादाद यहाँ 1,11,000 से भी ज्यादा है। खैर में करीब 50,000 दलित, 50,000 के करीब सवर्ण और 30,000 से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। वैश्य और ओबीसी वर्ग के मतदाता भी यहाँ प्रभावी संख्या में हैं। इस सीट पर नतीजा तय करने में जाट और सवर्ण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
दूसरी तरफ सबसे हॉट सीटों में शुमार अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई करहल विधानसभा सीट सपा का गढ़ मानी जाती रही है। करहल सीट से सपा ने तेज प्रताप यादव, बीजेपी ने अनुजेश यादव और बसपा ने डॉक्टर अवनीश कुमार शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। जातीय समीकरणों की यहां पर बात की जाए तो करहल में करीब 30% यादव, 15% शाक्य, 14% दलित, 9% ठाकुर, 6% ब्राह्मण, 3% लोधी, 5% मुस्लिम और 18% अन्य मतदाता हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों ने यहां यादव चेहरों पर दांव लगाया है। ऐसे में अगर शाक्य और दलित साथ आ गए तो बसपा दोनों दलों का खेल खराब कर सकती है। वहीं प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने दीपक पटेल, सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी और बसपा ने जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी ने दलित मतदाताओं के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाले पटेल समाज से यहां पर उम्मीदवार उतारा है, तो बसपा ने सवर्ण कार्ड चला है। सपा ने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। जातीय समीकरणों की बात करें तो फूलपुर में कुल करीब 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 75,000 दलित, 70,000 पटेल, 60,000 यादव, 50,000 मुस्लिम, 45,000 ब्राह्मण, 22,000 निषाद और 15,000 राजपूत मतदाता है। सवर्णों को बीजेपी का वोटर माना जाता है। ऐसे में बसपा का अगड़ा कार्ड सत्ताधारी दल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी, सपा और बसपा तीनों प्रमुख पार्टियों ने ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। बीजेपी के टिकट पर धर्मराज निषाद, सपा से शोभावती वर्मा और बसपा से अमित वर्मा यहां मैदान में है। बसपा ने भी उसी जाति से उम्मीदवार दिया है जिससे सपा और बीजेपी ने। ऐसे में इस सीट पर बसपा से नुकसान का अधिक खतरा सपा को माना जा रहा है। यहां जातीय समीकरण पर गौर करें तो यहां लगभग 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख के करीब दलित हैं, करीब 50,000 ब्राह्मण, 30,000 राजपूत, 45,000 कुर्मी, 40,000 मुस्लिम और 30,000 निषाद मतदाता कटहरी विधानसभा क्षेत्र में है। करीब 22,000 यादव, 20,000 राजभर मतदाता भी इस सीट का नतीजा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सपा और बसपा दोनों ही दलों के उम्मीदवार कुर्मी जाति से आते हैं। उधर मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य, सपा ने ज्योति बिंद और बसपा ने दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मणों को बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता है और बसपा ने इस सीट पर इसी समाज से टिकट दिया है। ऐसे में अगर बसपा ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा पाती है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। इस सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में दलित, ब्राह्मण और बिंद मतदाताओं की संख्या करीब करीब बराबर है। करीब 30,000 कुशवाहा, 22,000 गडेरिया और मुस्लिम, 20,000 राजपूत और 16,000 पटेल भी मझवा का परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी और बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं सपा ने मुस्लिम कार्ड खेला है। सपा ने इरफान सोलंकी की ही पत्नी नसीम सोलंकी, बीजेपी ने सुरेश अवस्थी और बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को यहां से टिकट दिया है। बसपा अगर ब्राह्मण वोट बैंक में फिर से यहां पर सेंध लगाने में कामयाब होती है तो बीजेपी की ही टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। जातीय समीकरणों की बात करें तो अनुमानों के मुताबिक सीसामऊ में करीब 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। ब्राह्मण और दलित के साथ ही कायस्थ और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी सीसामऊ सीट पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी ने उम्मीदवार दिया है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने सुम्बुल राणा और बसपा ने शाह नजर को मैदान में उतारा है। बसपा का मुस्लिम कार्ड यहां सपा को नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। इस सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां मुस्लिम और ओबीसी दोनों ही वर्ग के मतदाताओं की तादाद करीब करीब बराबर है। अनुमानों के मुताबिक मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 38% ओबीसी, 37% मुस्लिम, 19% दलित मतदाता है। बहरहाल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बसपा का सियासी ग्राफ दिन पर दिन गिरता जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर बसपा सिमट गई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। बसपा का वोट शेयर भी गिरकर यूपी में 10% के नीचे आ गया है। गैर जाटव दलित वोट बैंक बसपा से लगातार छिटक रहा है। अब उसका कोर जाटव बैंक भी दूर हो रहा है। ऐसे में बसपा के लिए उपचुनाव काफी अहम हो गया है। बसपा काफी अरसे के बाद उपचुनाव में उतरी है और उसे उपचुनाव में आखिरी बार जीत 2010 में मिली थी। इस तरह से बसपा के सामने 14 साल के सियासी वनवास को तोड़ने की चुनौती है। लेकिन दूसरा पहलू देखें तो बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं हार से सबक लेते हुए पहले से भी ज्यादा मजबूती और प्लानिंग के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव को भी साधते हुए उपचुनाव के लिए कमर कस ली है, जिसका बड़ा एग्जाम्पल उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बसपा ने 9 सीटों के उपचुनाव में टिकटों का बंटवारा करते समय किसी एक जाति या समुदाय पर मेहरबान नजर आने की जगह अलग अलग जातियों संप्रदाय के उम्मीदवार उतारने
उतारने पर जोर दिया है। ऐसे में अगर उपचुनाव में बसपा का जलवा दिखता है तो कहना गलत नहीं होगा कि ये सपा और बीजेपी दोनों के लिए गुड लक तो हरगिज साबित नहीं होने वाला। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।